इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को बहुत फायदे मिले हैं। कर्नाटक की जीत में भी इसे श्रेय दिया जाता है। सबसे ज़्यादा समय भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक में बीता था। शुरुआती दिनों में जो ज़बरदस्त रिस्पांस मिला उसकी वजह से कर्नाटक में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है और उसमें भारत जोड़ो यात्रा भी एक फैक्टर है। लेकिन राज ठाकरे ने पहली बार इस बारे में कुछ कहा है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर या कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर वो बहुत ज़्यादा टिप्पणियां नहीं करते हैं। अब जब कर्नाटक में एक बड़ी हार बीजेपी को मिली तो उन्होंने बीजेपी की हार के कारणों को भी बताया और कांग्रेस क्यों जीती, यानी कांग्रेस की तरफ से क्या चीज़ें ऐसी रहीं जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई, इन बातों को भी राज ठाकरे ने रखा है। राज ठाकरे बहुत बेबाक अंदाज में अपनी राय को रखते हैं और कांग्रेस पर अगर उन्होंने कुछ कहा वो भी सकारात्मक, और भारत जोड़ो यात्रा की एक तरीके से तारीफ कर रहे हैं या उसको कर्नाटक चुनाव में जीत का श्रेय दे रहे हैं, तो ये एक बड़ी खबर बनती है। क्या एग्जैक्टली राज ठाकरे ने क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सफलता को भारत जोड़ो यात्रा के सकारात्मक परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की बढ़त की खबरें सामने आते ही कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का एक वीडियो शेयर किया था। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में लंबे समय से हारती पार्टी को जनता से जोड़ने में कामयाब रहे हैं। प्रियंका गांधी ने खुद कर्नाटक की जीत के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को श्रेय दिया। बीते दिनों प्रियंका गांधी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कर्नाटक से यात्रा निकाली, हमें वहां करीब 75% वोट मिले जहां जहां से ये यात्रा गुजरी है। तो बहुत नहीं, 75% सीटों पर हमको जीत मिली है, तो ये बहुत बड़ी बात रही, ये कहना था प्रियंका का एग्जैक्टली। वहीं अब राज ठाकरे ने भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कांग्रेस को जीत मिली है। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज ठाकरे बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं कांग्रेस के बारे में या राहुल गांधी के बारे में। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार उसकी प्रकृति और आचरण का परिणाम है, यानी उन्होंने बीजेपी की हार के कारण भी बताएं, प्रकृति और आचरण, ये बीजेपी पर बड़ा हमला है। यूँ तो कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं लगती है जब राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते हैं या बीजेपी को कोई नसीहत देते हुए दिखाई देते हैं। आमतौर पर उन्हें बीजेपी के साथ माना जाता है, लेकिन वो बड़ा बच बच के चलते हैं। कई मौक़ों पर बीजेपी के साथ दिखाई देते हैं तो फिर एक दूसरे पल पर उनके ऐसे बयान आ जाते हैं जो बीजेपी को असहज कर जाएं या बीजेपी के लिए एक नसीहत की तरह दिखाई पड़ें। यहाँ भी उन्होंने कह दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उसकी प्रकृति और आचरण का परिणाम है। अभी इसको बहुत विस्तार से समझा जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी की जीत के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा या कांग्रेस की जीत के लिए भारत जोड़ो यात्रा ने निश्चित ही कांग्रेस की मदद की है, ये बात कही है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में ठाकरे ने संवाददाताओं से कहा, विपक्षी पार्टी चुनाव कभी जीतती नहीं है, बल्कि ये सत्तारूढ़ पार्टी होती है जो चुनाव हारती है। इसके साथ ही राज ठाकरे ने कहा कि फिलहाल इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी कि ये परिणाम आगामी आम चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर असर डालेंगे। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में मुद्दे अलग अलग होते हैं। आम चुनाव में लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करते हैं, तो विधानसभा चुनाव में मतदाता अन्य मुद्दों पर किसी और पार्टी को वोट दे देते हैं। इसलिए इस परिणाम से आगे के चुनाव के परिणामों का अंदाज़ा लगाना गलत होगा। कर्नाटक में 21 दिन भारत जोड़ो यात्रा रही थी और ये सबसे लंबा समय था। इसमें सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी, प्रियंका भी शामिल हुई थी, राहुल गांधी ने, शिव कुमार ने, बड़ा, और सिद्धारमैया की दौड़, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको याद होंगी। कर्नाटक में बड़ा फोकस किया गया था। तब चुनाव में थोड़ा समय था, लेकिन उस समय भी ये कह दिया गया था कि कर्नाटक में सियासी ज़मीन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता में लाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। हुआ भी ऐसा, तो निश्चित तौर पर अब भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर याद आ गई है। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा 30 सितंबर 2022 को पहुंची थी। इसके बाद राज्य में राहुल की पदयात्रा 21 दिनों तक जारी रही। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकात की, गांवों का दौरा किया। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की तत्कालीन अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। सोनिया गांधी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में 6 अक्टूबर को शामिल हुई थी। वहीं प्रियंका गांधी यात्रा में 7 अक्टूबर को शामिल हुई थी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्नाटक में कांग्रेस के लिए रामबाण साबित हुई है भारत जोड़ो यात्रा। अब भारत जोड़ो यात्रा हालांकि बड़ा व्यापक असर डालने के लिए निकाली गई है। राहुल गांधी की इमेज, पार्टी को फिर से खड़ा करना, संगठन को फिर से मजबूत करना, पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव करना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये भी इसके एजेंडे में रहे। बड़ा लंबा समय यहाँ पर भी दिया गया है, ये भी चुनावी राज्य हैं आने वाले दिनों में।
बजरंग दल और बजरंगबली जैसे चुनावी मुद्दों से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकल चुकी थी, तो ये मुद्दे बहुत सारे बाद में आए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और इसके दौरान पेसीएम का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये सारे मुद्दे तो राहुल गांधी लगातार उठाते रहे, युवाओं से मुलाकात करते रहे। ये भी ऐसा नहीं था कि अभी उन्होंने डिलीवरी बॉयज़ के साथ मुलाकात की, पहले भी इस तरह के कई प्रयोग जब वो कर्नाटक में थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो करते रहे। और आप देखिए, मुंबई खुद स्वीकार करते हैं कि अगर कांग्रेस जीती है तो इसमें कांग्रेस ने बहुत शुरुआती दिनों से अपनी ज़मीन को मजबूत करना शुरू कर दिया था। यानी आप पहले से जनता के बीच में चले जाते हैं, अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं, तो आपको फ़ायदा मिलता है। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा ही प्रयास था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा रामबाण साबित हुई है। कर्नाटक चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आई है। इस बात के कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि इस यात्रा से फ़ायदा होगा। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2024 में भी राहुल गांधी अगर इस प्रयास को जारी रखते हैं और एक आध बूस्टर यात्रा का निकालते हैं, जैसा कि तैयारियां हैं कि यात्रा पूर्व से पश्चिम निकाली जाएगी, तो इसका सकारात्मक परिणाम कांग्रेस के लिए निकल सकता है। दरअसल कर्नाटक की सड़कों पर राहुल गांधी ने अपनी छोटी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ खूब मेहनत की, जमकर पसीना बहाया था, यात्रा के दौरान भी और अभी रोड शोज के दौरान भी। यात्रा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया राहुल गांधी का हाथ पकड़कर दौड़ लगाते भी दिखाई दिए थे। अच्छा, डीके शिव कुमार भी एक ऐसा चेहरा थे जो खासे चर्चा में आए। इस यात्रा का मैनेजमेंट वो देख रहे थे, यात्रा को सफल बनाने का श्रेय उनको दिया गया। और ये मुख्यमंत्री की दौड़ में जिस तरीके से उन्होंने अपनी दावेदारी रखी, उसकी बहुत बड़ी वजह थी यात्रा को जो सफलता कर्नाटक में मिली थी, और फिर यात्रा से कर्नाटक में कांग्रेस को जो सफलता मिली, उसमें शिव कुमार भी कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर दिखाई देते हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बहुत कुल मिलाकर एक मिला जुला प्रयास रहा। और राज ठाकरे का भारत जोड़ो यात्रा को श्रेय देना ये बताता है कि अब कई ऐसे दल या कई ऐसे राजनेता जो अभी तक कांग्रेस पर टिप्पणी करने से परहेज करते थे, वो भी राहुल गांधी की इस यात्रा को बहुत इफेक्टिव मान रहे हैं, असरदार मान रहे हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।